और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से, जहां पर कोविड मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सीएमओ की अब चिट्ठी की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने खत्म कर दी है सीएमओ की चिट्ठी की अनिवार्यता। निजी अस्पताल में नहीं होगी जरूरत, सीएमओ की परमिशन के बिना ही होंगे मरीज भर्ती। बेड खाली होने पर सीधी भर्ती हो जाएगी। अब तक सीएमओ के इजाजत की जरूरत होती थी एडमिशन के लिए, लेकिन अब ऐसी जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। तो एक बड़ी राहत, सीएमओ की चिट्ठी नहीं चाहिए एडमिट होने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सरकार ने नियम में बदलाव कर दिए हैं। अब तक लगातार शिकायतें आ रही थी कि इसकी वजह से कि सीएमओ की पहले चिट्ठी ले तब आप एडमिट हो, इसमें देर होती थी और इसकी वजह से कई बार मरीजों को परेशानी हो रही थी। मगर अब इसको देखते हुए, इन परेशानियों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएमओ के परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अनामिका हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी संवाददाता लखनऊ से। अनामिका, तो ये क्या लागू हो गया हर जगह के लिए और अब क्या सरकारी अस्पतालों में लेकिन अभी भी जरूरत रहेगी सीएमओ की चिट्ठी की? बिल्कुल, देखिए सरकारी अस्पतालों पे बहुत दबाव पहले से भी आ गए, लेकिन सबसे बड़ी जो अव्यवहारिक व्यवस्था थी अब तक की, इसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर किसी का फैमिली मेंबर या रिलेटिव बीमार है या बहुत सीरियस कंडीशन में है तो उसे सीएमओ के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और एक एक पेशेंट को एडमिट करने के लिए, एक एक पेशेंट को बेड दिलवाने के लिए सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत पड़ रही थी। और यही वजह थी कि सीएमओ दफ्तर के चक्कर काट काट के लोग परेशान हो गए थे। लगातार इस बात को लेकर शिकायत भी की जा रही थी कि भाई इतनी सीरियस कंडीशन में जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, वहां पर अगर कागजों के फेर में फंसा रहेगा व्यक्ति तो फिर इलाज उसके लिए मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको देखते हुए सरकार की ओर से आज एक बड़ा फैसला किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तमाम जो प्रदेश के जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान है, सीएमओ है, उनके साथ मीटिंग भी की है। साथ ही लखनऊ को लेकर अगर बात की जाए या बाकी इलाकों को लेकर बात की जाए तो इसको लेकर के एक बड़ा ही अव्यवहारिक जो फैसला था, पहले जो प्रोसेस था उसको बदलते हुए अब ये कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों को एडमिशन देने के लिए सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहीं पर सवाल ये भी खड़ा होता है अजय कि प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको अक्वायर किया सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए, यहां से कहीं वो बेलगाम ना हो जाए, मनमाने पैसे ना वसूलने शुरू कर दे, लोगों से धन उगाही ना शुरू हो जाए उनकी। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि इससे बड़ी रिलीफ मिलेगी उन लोगों को जो ये मान रहे थे कि एडमिशन देने के लिए या जाने के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्हें सीएमओ के दस्तखत की जरूरत पड़ रही थी, रेफरल लेटर की जरूरत पड़ रही थी। अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय, बिल्कुल अनामिका, तो अब इसकी जरूरत नहीं होगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कम से कम। अनामिका, आपकी सेहत कैसी है? आप भी तो कोविड से लड़ रही हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं भी कोरोना से जूझ रही हूँ, लेकिन हाँ, बाकी बहुत सारे मेरे जैसे और भी लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं। मैं घर से काम भी कर रही हूँ और मैं उन लोगों से अपील भी करूंगी न्यूज़ 18 के माध्यम से कि वो भी, जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो घर से बाहर बेवजह ना निकले। सरकार की ओर से लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वो ये मान के चले कि बाहर लॉकडाउन जैसे ही हालात है और बेवजह वो घर से बाहर ना निकले, घर पे खुद को सुरक्षित रखें और वर्क फ्रॉम होम जो व्यवस्था सरकार ने दे रखी है पहले से, उसको फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात तो जो आप दे रही हैं संदेश अनामिका, के घर में रहकर भी कोविड को हराया जा सकता है। और अनामिका खुद घर में रहकर लड़ रही हैं और हरा दिया है। करीब करीब उन्होंने कोविड को आप भी हरा सकते हैं। तो इसलिए चिंता या पैनिक होने की जरूरत कतई नहीं है। अब सीएम ने कई निर्देश और दिए हैं, वो भी आपको बताते हैं। टीकाकरण की तैयारियां तेज करें, होम आइसोलेशन में मरीजों को किट दें, 8 जिलों में विशेष सतर्कता की जरूरत है, श्रमिकों को क्वारंटीन किया जाए। जो देखिए सीएम ने के आज के जो निर्देश हैं, होम आइसोलेशन में जो भी मरीज हैं उनको किट दिया जाए और इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उनको भी ट्रैक करके उनके संपर्क में रहे प्रशासन, उनको किट दिया जाए। ये भी कहा गया है। श्रमिकों को क्वारंटीन किया जाए, ये भी कहा गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए, भय का माहौल न बनाया जाए, खाली बेड की जानकारी पब्लिक करें, सार्वजनिक करें। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार करने के निर्देश सीएम दे रहे हैं, आज भी दिया है। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को समझें। और पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ऑक्सीजन पर पीएम मोदी कल बड़ी बैठक करेंगे। शुक्रवार सुबह पीएम मोदी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी कोरोना कंट्रोल के लिए शुक्रवार को ताबड़तोड़ बैठकें करने वाले हैं।
कोरोना से मचे हाहाकार के बीच सरकार लगातार एक्शन में दिख रही है, फिर भी लोगों पर कोरोना का संकट भारी पड़ता दिख रहा है। लोगों को डॉक्टर्स, इलाज, दवाई और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो सरकार इस संकट से लोगों को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। ऐसी ही तस्वीरें देखिए। कोरोना को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव हैं। यूपी में इलाज, दवाई और ऑक्सीजन को लेकर बढ़ी चिंता पर बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। कहा है कि जितना जल्द हो सके लोगों की मदद करें। इस बैठक में यह भी बताया गया कि बोकारो से लखनऊ ऑक्सीजन लाई जा रही है। 10,000 रेमडेसिविर की डोज भी मंगाई गई है। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर है। कोरोना मरीजों को नहीं भर्ती इसकी वजह से किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार कैलाश हॉस्पिटल के संपर्क में है। नोएडा के सिसटी गाजियाबाद में भी अवंतिका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर आई है। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन यहां बचा है, इसकी वजह से परेशानियां हैं। जिला प्रशासन लगातार इन हॉस्पिटल के संपर्क में है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें स्थानीय स्तर पर हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने के भी योजना का उन्होंने समीक्षा की और बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग व स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा कुल मिलाकर 31 अस्पतालों में ये एयर सेपरेटर, जो कि हवा से ही ऑक्सीजन बनाते हैं, ये एयर सेपरेटर लगाने के ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं और वो अगले 10 से 15 दिन में इन 31 अस्पतालों में स्थापित हो जाएंगे। और आपको चलिए बताते हैं कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें आज की। यूपी में अब कोरोना के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,379 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के साथ अब यूपी में 2,59,810 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं, जबकि महामारी से अब तक यूपी में 10,541 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। रात की बात यह है कि अब तक यूपी में 7 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो पिछले 2 घंटे में 3,998 नए मरीजों कोरोना के नए मरीज मिले हैं। देहरादून में रिकॉर्ड 1,564 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि पतंजलि योगपीठ में 83 कोरोना के मरीज मिले हैं। इस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 दिन के लिए सरकारी दफ्तर को बंद करने का उत्तराखंड में फैसला किया है, ताकि हर जगह सैनिटाइज किया जा सके। और कोरोना बेकाबू है, ऑक्सीजन की किल्लत है। यूपी के किन शहरों में ऑक्सीजन की कमी है, आपको न्यूज़ 18 ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले दिखा रहा है। राजधानी लखनऊ के मेयो अस्पताल, टीएस मिश्रा अस्पताल और मैकविल अस्पताल में कमी है, तो वाराणसी प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। इस प्लांट से लखनऊ, सीतापुर और सुल्तानपुर के अलावा बस्ती और बलरामपुर में भी सप्लाई होती है और यहाँ इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं ये जिले। नोएडा के कैलाश अस्पताल और प्रकाश हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी है। नोएडा से सटे गाजियाबाद के अवंतिका हॉस्पिटल में, शांति गोपाल अस्पताल, अलीगढ़ के एसजेडी अस्पताल और कानपुर के कांशीराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। लगातार मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति का यहाँ इंतजार हो रहा है। फिर जेवर में और ग्रेटर नोएडा में हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है। आज बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी और हमारे पास यहाँ पर मतलब किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे की, किसी में 7 घंटे की, किसी में 5 घंटे की ऑक्सीजन है। इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। हम पूरी रात से ऑक्सीजन वालों से बात कर रहे हैं। सुबह से हमारे फ़ोन यही हो रहे हैं कहीं से मिल जाए, क्योंकि अब हमने एडमिशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया। हम नया मरीज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो है कम से कम हम उन्हें तो बचा सके। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया था। अब इस बात पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। आपको सुनवाते मनीष सिसोदिया ने क्या आरोप लगाया था और यूपी सरकार के प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं ऑक्सीजन पे, वो सरासर झूठ है, वास्तविकता से परे है। वो बच्चों की तरह रो रहे हैं मगर दादागिरी भी करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि केंद्र सरकार सबको निर्धारित ऑक्सीजन का कोटा दे रही है और उसके अंदर उत्तर प्रदेश का कोटा कम करते हुए दिल्ली को दिया गया है, जहां पर जो मोदी नगर में आइनॉक्स का प्लांट है 149 मेट्रिक टन मिलता था, वो 80 हो गया उत्तर प्रदेश का। जिस प्रकार से इंडिया ग्लाइकोल है 40 मेट्रिक टन था,
वो पूरा दिल्ली को दिया जा रहा है। इस बीच राहत की खबर यह है कि जल्द ही ऑक्सीजन की बड़ी खेप लखनऊ पहुंच रही है। स्पेशल ट्रेन सीतापुर भी क्रॉस कर चुकी है। ऑक्सीजन ट्रेन को बोकारो से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लखनऊ लाया जा रहा है। ऑक्सीजन आने के बाद सभी अस्पतालों में इसकी आपूर्ति हो पाएगी। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, जो अब टैंकर्स ऑक्सीजन के आ रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रास्ते को खाली कराकर इन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है ताकि अस्पतालों तक ये टैंकर्स पहुंच पाए ऑक्सीजन लेकर। और कोरोना महामारी के बीच जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तब अयोध्या से अच्छी खबर आई है। खबर है कि कोरोना मरीजों के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए फंड दे रहा है। इसकी जानकारी ट्रस्टी अनिल मिश्र ने दी है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की हो रही दिक्कतों के बीच लोगों की मदद के लिए अयोध्या में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए ट्रस्ट 55 लाख रुपए देगा। कोरोना महामारी का संकट हर दिन गुजरने के साथ और भयावह हो रहा है। ऐसा संकट शायद पहले किसी ने नहीं देखा होगा, जिसे लेकर लोगों में डर और ज्यादा बढ़ रहा है। मगर भारतीय रेलवे लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। सहारनपुर रेलवे जंक्शन में ट्रेन के कोच को आइसोलेशन रूम के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही यूपी जीआरपी ने थाने के पास कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की है ताकि लोगों को इलाज दिया जा सके और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए बाकायदा कर्मचारियों की भी तैयारी की गई ताकि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रेलवे ने भरोसा दिया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीम तैयार है। और इस सब के बीच नोएडा के विधायक पंकज सिंह का ट्वीट सामने आया है। ऑक्सीजन को लेकर के मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की है। रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से भी बात की और नोएडा की स्थितियों के बारे में बताया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो नोएडा के अस्पतालों में पैदा हो रही ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर नोएडा के विधायक पंकज सिंह का ये ट्वीट। लौटते हैं खुशी पलों में।